चैप्टर नंबर 12 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लड्स में लास्ट वीडियो में हमने एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप देखा। फिर उसके बाद आपने कैपिलैरिटी और कैपिलरी भी देखा है ना। कैपिलरी क्या है ना, अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, बहुत पतले बोर वाली बारीक छेद वाली लंबी ट्यूब को कैपिलरी बोलते हैं, जो दोनों साइड से ओपन होती है, कहीं से क्लोज नहीं रहती वो, है ना। और जब हम इसको किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो इसमें वाटर ऊपर चढ़ जाता है, या लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है या फिर नीचे दब जाता है। इस फिनोमिनन को या क्या बोलते हैं हम, कैपिलैरिटी बोलते हैं। ठीक, अब देखो कैपिलरी में कोई लिक्विड क्यों चढ़ जाता है वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम कैपिलरी राइज मेथड एक्सपेरिमेंट है ये, इसकी हेल्प से हम किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर हम केवल उसका डेरिवेशन, फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, किसी लिक्विड का या वाटर का, दोनों का। किसी भी लिक्विड जो चढ़ता है कैपिलरी, जो दब जाते हैं उनका नहीं निकाल सकते हम इससे, जैसे मरकरी तो वो चढ़ता ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे, है ना। जो भी लिक्विड कैपिलरी में ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं उन किसी भी लिक्विड का हम सरफेस टेंशन इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक, तो कैपिलरी का बोर बहुत फाइन होता है। मैं थोड़ा सा बनाते समय इसको ऐसे बना रहा हूं, आपको ये दिमाग में रखना है कि ये बहुत फाइन बोर होता है, लेकिन फिगर में अगर हम उतना पतला बोर बनाएंगे तो अंदर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। ठीक, इसको आपने किसी जिस लिक्विड का हमको सरफेस टेंशन फाइंड करना है उसमें डिप किया कैपिलरी को, तो हमने देखा था कि वो लिक्विड इसमें एक पर्टिकुलर हाइट तक राइज हो जाता है, चढ़ जाता है। और फिर आपको ध्यान हो तो हमने ये भी देखा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यानी टॉप मोस्ट जगह पर इसकी कर्व जो सरफेस होती है हल्की सी कर्व हो जाती है, कर्ली सरफेस हो जाती है, राइट ना, कर्व फोर्स शेप में। तो जो लिक्विड चढ़ता है उसकी कॉनकेव शेप में होती है, और जो है ना जो कांच को ग्लास को गीला नहीं करता है लाइक मरकरी, उसकी कॉन्वेक्स शेप में होती है। तो फिलहाल तो ये है ना। फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखें इस तरफ। अब हम ये देखते हैं कि इसमें पानी आखिर चढ़ कैसे गया। तो देखना इसकी सरफेस कैसी होगी, कॉनकेव, तो इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स वर्क करने लगेगा, इधर भी टेंशन फोर्स T वर्क करने लगता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, है ना। इसका रिएक्शन फोर्स देखो तो यहां जाएगा भाई, न्यूटन के थर्ड लॉ से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑल्सो T। है ना। और जो एंगल क्रिएट होता है उसको आपने थीटा बोला था, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो वर्टिकली अपोजिट के कारण बाहर साइड भी थीटा बना सकते हो आप, ये अंदर भी बनेगा, ये कहलाता है क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो जब हम इसकी हाइट लेते हैं तो यहां से हाइट नापी जाती है भाई, इस पॉइंट से। तो हमने मान लिया है कि किसी कैपिलरी में अप टू हाइट h तक कोई लिक्विड राइज हो गया है, चढ़ गया है अंदर। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी कोई फोर्स परफेक्टली वर्टिकल या परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होता है तो वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। यहाँ देखना, जो टेंशन फोर्स का रिएक्शन फोर्स है T, ये कंप्लीटली वर्टिकल है कि एंगल थीटा बनाते हुए है। हाँ, इसका मतलब ये कितने कंपोनेंट में बटेगा, दो कंपोनेंट में, एक T साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और T कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी देखो, ये भी कितने में, T साइन थीटा वर्टिकल और
टी कॉस थीटा वर्टिकल और टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल। ऐसे ये कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा। इधर आप क्लियरली देख सकते हो कि टी साइन थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे नेग्लेक्ट ईच अदर। जब भी दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाते हैं तो उनका रिजल्ट कुछ नहीं होता, नेग्लेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को। जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हो आप टी कॉस थीटा, है ना, तो ये इधर दिखाते हैं। ट्यूब कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। दूसरा फिगर नंबर 2 देखो आप। फिगर नंबर 1 तो ये हो गया, फिगर नंबर 2 मैं अलग से यहां बना रहा हूं। तो सरफेस का कर्व ऐसा है, लेकिन अगर हम पूरा देखें सिलेंड्रिकल तो एक्चुअली इट इज सर्कुलर। ऐसा दिखेगा आपको, सरफेस ऐसी दिखेगी ना पूरी। मतलब जो टी कॉस थीटा है, ये जो कर्व हो जाता है इसको मोनिस्कस बोलते हैं। इसका नाम क्या है? मोनिस्कस कहलाता है। जो कर्व शेप ले लेता है लिक्विड उसको मोनिस्कस बोल देते हैं। तो जो टी कॉस थीटा है ये मोनिस्कस की पूरी सरकमफेरेंस के ईच पॉइंट पर ऐसा वर्क करेगा। देखो यहां पर आपको सिर्फ 2 इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं इसको, मतलब क्रॉस सेक्शन में देख रहे हो सामने से, लेकिन वास्तव में ये सिलेंडर है। ट्यूब कैसी है? पूरी ऐसी है ना ट्यूब। तो जब इसमें वाटर जो अंदर भरेगा वो कैसा दिखेगा? सर्कुलर शेप होगा। तो जो टी कॉस थीटा है वो मोनिस्कस की सरकमफेरेंस के ईच पॉइंट पर, जैसा मैं इस फिगर में दिखा रहा हूं, ऐसा काम करेगा पूरा फिगर 2 के हिसाब से, राइट। अब होता क्या है, ये टी कॉस थीटा पूरी मोनिस्कस पर ऊपर की तरफ वर्क करता है। यही टी कॉस थीटा जो है पानी को खींच के इसमें, है ना, कैपिलरी में ऊपर खींचता चला जाता है। क्योंकि टी साइन थीटा तो क्या हो गया? नेग्लेक्ट हो गया एक दूसरे से। टी कॉस थीटा वाटर पर, पूरे वाटर की रिंग पर ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, लाइक सक्शन। तो जैसे हम ट्यूब में, पानी में ट्यूब डुबो के अगर मुंह से सक करते हैं तो पानी आ जाता है ना ट्यूब में ऊपर, तो इसमें हम सक करने की ज़रूरत नहीं है। जो सरफेस टेंशन टी है यही एक फोर्स जनरेट कर रहा है टी कॉस थीटा, जो ट्यूब वाटर को या लिक्विड को ट्यूब में ऊपर खींचता चला जाता है। और जैसे ही इस कैपिलरी में जो लिक्विड समा गया है उसका वेट टी कॉस थीटा के बराबर हो जाता है, तो राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। वेट ऑफ लिक्विड फिल्ड इन कैपिलरी एंड अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करने वाला फोर्स टी कॉस थीटा बैलेंस कंडीशन में जब आ जाते हैं तो कैपिलरी में वाटर का राइज होना या लिक्विड का राइज होना रुक जाता है। इसलिए एक पर्टिकुलर हाइट तक ही ये भरती है, पूरी नहीं भर पाती। क्लियर? तो ये है भाई, कोई है ना, जब हमने सिर्फ डिप किया था तो पानी उसमें क्यों चढ़ गया था, हमको वैसे लग रहा था कि यार कैसे हो जाता है ये, मोटी ट्यूब में तो ऐसा होता नहीं है ना। तो मोटी ट्यूब में क्या होता है ना कि पानी में डिप करते ही जो यहाँ सरफेस पर आता है इसमें ट्यूब में, उसी का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि टी कॉस थीटा उसको ऊपर ही नहीं खींच पाता। कैपिलरी कैसी है आपकी? बहुत फाइन बोर है, तो इसके एक बूंद अगर लिक्विड भी इसमें चढ़ा तो वो तो काफ़ी हाइट तक में फैलेगा, बिल्कुल बाल के जैसे पतला बोर है इसका, है ना। तो इसलिए कैपिलरी में ये चढ़ता है। तो वेट और जब ये बराबर हो जाएंगे, अब हमको इस लिक्विड का वेट चाहिए, हाँ, तो वेट बराबर हमको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, mg होता है वेट। मास चाहिए तो क्या मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू
डेंसिटी कुल मिला के हमको जो कैपिलरी में लिक्विड चढ़ गया है उसका वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। और सपोज इसकी डेंसिटी डी है या रो जो लेना हो डी ले लेते हैं, चलो, है ना। तो लेट डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी डी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जी। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखो इस हाइट तक अगर हम देखें इधर तक, तो ये तो सिलेंडर में भरा हुआ वाटर है, ये एक सिलेंडर है। लेकिन इन कोनों में ये छोटा सा फिगर मैं अलग से बना रहा हूं, यहां देखना फिगर नंबर 3, ये मोनिस्कस का शेप ऐसा हो गया था, तो इस कोने में भी तो पानी भर गया है ना ऊपर तक। ये भाई इसके नीचे तो सिलेंडर है पूरा, इट्स ओके, इतना वॉल्यूम हम सिलेंडर के वॉल्यूम से निकाल लेंगे यहाँ तक। लेकिन जो इनके दोनों कॉर्नर्स में वाटर चढ़ गया है या लिक्विड चढ़ गया है वो भी तो है, तो इसका वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा हमको। अब कैपिलरी इतनी फाइन होती है कि हम किसी कैपिलरी की रेडियस और मोनिस्कस की रेडियस को बिल्कुल इक्वल मान सकते हैं। द रेडियस ऑफ कैपिलरी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ मोनिस्कस। ये जो कर्व बना है ये मोनिस्कस कहलाता है, और ये कैपिलरी की रेडियस ये हो गई। तो आप देख रहे हो जब बहुत छोटा है ये तो एकदम फाइन बोर, तो मोनिस्कस की रेडियस और कैपिलरी की रेडियस हम बिल्कुल इक्वल ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये बताओ आप कि इतना पानी और भरा है, यहाँ पर पानी बोल रहा हूँ मैं, वाटर बोल रहा हूँ, कोई भी लिक्विड हो सकता है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हाँ, तो इसको देखो भाई, ये आर रेडियस और आर हाइट का सिलेंडर ही है, कैपिलरी ही है ना ये। और कैपिलरी कैसी होती है? इसमें से अगर हम पूरे वॉल्यूम में से आर रेडियस का जो हेमी स्फीयर बना है यहाँ, इसका वॉल्यूम माइनस कर दें तो वाटर जो लिक्विड यहां फिल कॉर्नर में फिल है उसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट r, और माइनस कर देंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस r कर देंगे, तो हमको टोटल वॉल्यूम फिल्ड इन कैपिलरी निकल आएगा। कोई डाउट है? ठीक है, तो हाँ, फिगर 2 के हिसाब से देन टोटल फोर्स एक्टिंग बताना भाई। मैंने आपसे बोला क्या? वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा एज सोन इन फिगर 2 के हिसाब से मोनिस्कस की सरकमफेरेंस के ईच पॉइंट पर वर्क करेगा द अपवर्ड डायरेक्शन में। हर पॉइंट पर टी कॉस थीटा, 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 पूरी सरकमफेरेंस में। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ? फील्ड इन कैपिलरी। हाँ, एक पॉइंट पर टी कॉस थीटा वर्क कर रहा है, तो मैंने बोला पूरी सरकमफेरेंस पर कितना? इनटू सरकमफेरेंस। हर पॉइंट पर टी कॉस थीटा, तो पूरी सरकमफेरेंस पर टोटल फोर्स कितना? टी कॉस थीटा इनटू इतना फोर्स है जो किस लिक्विड में ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, और इसी फोर्स के कारण वाटर या लिक्विड कैपिलरी में राइज हो जाता है भाई। ये है वो फोर्स जो इसको चढ़ाता है। कोई जादू मंत्र नहीं था वहाँ पर, कोई जादू नहीं हो रहा था, एक फोर्स लग रहा था जो उसको खींच रहा था। ये इनविजिबल फोर्स था। जब हम मुंह से सक करते हैं तो हमको पता रहता कि हम खींच रहे हैं, इधर पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन खींच रहा है कौन? टी कॉस थीटा उस वाटर को कैपिलरी में ऊपर की तरफ खींच रहा है। और वो कैसा है? इनविजिबल है। तो हमको लगता है अरे जादू से चढ़ रहा है क्या पानी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ देन वॉल्यूम ऑफ
लिक्विड फिल्ड इन कैपिलरी, ये किसके बराबर होगा? यस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच, कितना? पाई आर स्क्वायर एच। ये एच हाइट तक चढ़ा है ना पूरा पानी, तो इसका तो निकाल लिए। अब ये कॉर्नर्स का और निकालना है, तो कॉर्नर्स का किससे निकलेगा? फिगर नंबर 3 से निकलेगा भाई। 3 फिगर बनेंगे इस डेरिवेशन में, ठीक। तो इसका क्या था लॉजिक? प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट भी इसकी आर ही कहलाएगी, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आर। और इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है कौन सा? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकल आएगा जो कैपिलरी में चढ़ा हुआ है। सॉल्व कर लो इसको। तो आर स्क्वायर आर क्यूब आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? प्लस आर माइनस 2/3 आर, ये बचा, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो 3r माइनस 2r, r/3, तो 1/3r आएगा। क्लियर? ये मिला हमको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिल्ड इन कैपिलरी। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने इसको। अब ये बताओ कि अभी आपने क्या बोला कि कैपिलरी का जो बोर होता है बहुत फाइन होता है। दैट मीन्स व्हाट? बिकॉज जो रेडियस ऑफ कैपिलरी है इट इज वेरी वेरी लेस देन एच, हाइट से बहुत कम, ये तो ना के बराबर ही है। तो क्या हम r को अब देखो r छोटा है तो r/3 और ही छोटा हो गया, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो बिकॉज r इज वेरी वेरी लेस देन h, दस r प्लस 1/3h जो होगा ये लगभग किसके इक्वल होगा? h ही होगा। मतलब r को हम 0 मान के छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h का साइन है ना। तो बाय इक्वेशन 2 क्या मिलेगा आपको? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिल्ड इन कैपिलरी इज इक्वल टू मिल गया, यस, पाई आर स्क्वायर एच ही। पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह एच ही रख दिया हमने। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। आ गया वॉल्यूम। देन वेट निकाल लो भाई। वेट ऑफ लिक्विड फिल्ड इन कैपिलरी, यस, फॉर्मूला वेट का मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो कैपिलरी है वर्टिकली स्टैंड है, का मतलब कौन सा एक्सेलरेशन वर्क करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा इसमें। तो वॉल्यूम कितना आया था? पाई आर स्क्वायर एच, डेंसिटी डी ले ली है हमने, और एक्सेलरेशन कितना? ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इतना वेट है कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड फिल है उसका। इन बैलेंस कंडीशन व्हाट भाई? इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ऊपर की तरफ फोर्स जो है टोटल फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू
वेट ऑफ लिक्विड फिल्ड इन कैपिलरी, दोनों बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ वर्डिंग में लिखना है, ये मैं सीधे वैल्यू रख दे रहा हूँ। हाँ, तो क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डी जी आएगा। हाँ, क्या निकाल रहे हो आप, सरफेस टेंशन, बाकियों का साइड चेंज तो पाई आर स्क्वायर एच डी जी अपॉन 2 पाई आर कॉस थीटा आएगा। यस, पाई से पाई 1r to 1r कितना मिला, टी। हाँ, टी की वैल्यू मिल रही है आपको आर एच डी जी अपॉन 2 cos थीटा, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड। ये लिक्विड का है, किसी भी लिक्विड का, इस वाटर को छोड़ के किसी भी लिक्विड का है ये फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड एक्सेप्ट वाटर। अब नाउ फॉर प्योर वाटर, तो अगर आपको ध्यान हो, फॉर प्योर वाटर के लिए एक कंडीशन बताई थी मैंने कैपिलरी में, क्या कि उसमें उसकी जो सरफेस होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है ना। तो फॉर प्योर वाटर एंड क्लीन कैपिलरी, उसमें डस्ट नहीं होना चाहिए। थीटा विल बी कितना, 0 डिग्री। क्यों, ये सरफेस देखो, ऐसे बता देता हूं, सरफेस बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। तो अब जब आप कांटेक्ट सरफेस से टेंजेंट खींचोगे तो इसी के पैरेलल ना जाएगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या, दोनों एक के ऊपर एक, मतलब थीटा कितना, 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, तो अब जो फॉर्मूला आएगा वो वाटर का सरफेस टेंशन होगा। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। हाँ, तो cos थीटा हट जाएगा। क्या मिला फॉर्मूला, T इज इक्वल टू आर एच डी जी बाय 2, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। वाटर का ही है, एक लाइन बढ़ा दो तो वाटर का आ जाता है, नहीं तो लिक्विड का तो आ ही गया किसी। क्लियर। तो ये है भाई कैपिलरी राइज मेथड से सरफेस टेंशन फाइंड करने का एक्सप्रेशन।